सो ऑल राइट, इंटरव्यू क्वेश्चन को थोड़ा सा कंटिन्यूशन ऊपर देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और यू आर ट्राइंग टू गेट कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाए। अब थोड़ा सिनेरियो के ऊपर भी हम जंप करेंगे, ठीक है। अब आपसे जब पूछता है कि यू आर द डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। अब एज अ डेवऑप्स इंजीनियर अगर आपसे पूछ रहा है कि हाउ विल यू रन ए स्क्रिप्ट, मेक श्योर 5 साल के ऊपर 3+, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस शो ऑफ करते हो तो इसको ना अपने पास रखिए, तब नॉलेज जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और ऐड हो जाती है, ठीक है। परसेंटेज छोड़ दो, ऐड हो जाती है, क्योंकि स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भाई, ऑटोमेटिकली जब डेवलपर कोई कमिट चेंजेस पुश करता है तो कैसे बैकएंड में चलेगी। अब स्क्रिप्ट के अंदर बोलोगे सर कौन सी स्क्रिप्ट आनी चाहिए, मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया। अगर आपको पाइथन स्क्रिप्टिंग आती है, वेल एंड गुड, प्लस सेल स्क्रिप्टिंग आती है, वेल एंड गुड, या फिर बैस आती है, एक स्क्रिप्टिंग का कॉन्सेप्ट ऐड करना है। लेकिन जिन्हें लगता है कि भाई हमें फ्यूचर को भी देखना है, तो मैं आपको बोलता हूँ पाइथन को ऐड करिए, इसके ऊपर स्क्रिप्टिंग बना के फोकस करिए। अगर पहले से सेल स्क्रिप्टिंग आता कोई दिक्कत नहीं है, सीखते रहिए टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें आपको करते रहना होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हाउ यू कैन रन द स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जैसे पहले, अब वो लोग जो गिट पढ़े होंगे, तो गिट तो मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया। अब गिटहब के ऊपर कैसे काम किया जाता है, ठीक है। अब गिट का कॉन्सेप्ट पूरा हमने बात किया, उसके अंदर हुक्स के ऊपर बात किया था, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ये जेंकिंस के ऊपर भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हुक के जो टाइप है, एक तो क्लाइंट साइड हुक है और दूसरा होता है सर्वर साइड। अब थोड़ा सा आपको ये फोकस करना पड़ेगा, ये जो स्क्रिप्ट की जा रही है कौन से इन्वायरमेंट में की जा रही है, ध्यान देना। ये इन्वायरमेंट है, इसका राइट्स आपके पास नहीं है, आप एक नॉर्मल यूजर हो। नाउ यू आर वर्किंग एज अ सपोर्ट, टैग सपोर्ट, कुछ भी। आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको आप डेवॉप्स के प्रोफाइल में ऐड मत करना है, याद रखना। आपसे यस पूछ सकता है कि इस इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ है आपने किया है, तब आपके पास डेटा नहीं रहता बोलने के लिए, जिसके बेस में आपका रिजेक्शन होना ही होना है। क्योंकि नॉलेज की बात करता हूं तो मैं डेटा की बात करता हूँ, इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर आप क्या बोल पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कम्युनिकेशन, अंग्रेजी नहीं भी आती तो फर्क नहीं पड़ता, आप टूटा फूटा भी बोलो वो समझ जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो मेरी बात को, समझो। तो अगर आप ये कर रहे हो सही तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी कि भाई कैसे होगा। अब ये जो बैठा हुआ, ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये क्या है, क्लाइंट साइड है, सर्वर साइड, ये सारी बात तो बताया हमने लिनक्स के ऊपर। तो अगर आप क्लाइंट बेस्ड कुछ, ध्यान देना, कमिट चेंजेस कर रहे हो, सर्वर साइड कुछ कमिट चेंजेस कर रहे हो, अब ध्यान देना। जैसे कि हमारे पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में क्या है भाई, कल को एक नया यूजर आया, उस यूजर को ऐड करिए, उसको एक परमिशन असाइन करिए। कैसे करोगे, वो भी मैनुअल नहीं है। टिकट रेज होके असाइन होगा जीरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जीरा में हमने टास्क असाइन किया, आपके पास उतने राइट्स होंगे। आपने यूजर क्रिएट किया, मतलब लिखा यूजर ऐड सचिन, पासवर्ड सचिन @123, आपने पुश कर दिया, खत्म। बैकएंड से जो ऑटोमेशन होगा, यही तो स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, आप स्क्रिप्ट क्यों लिखते हो। कल को आगे और भी मैं ऐसी बातें बताऊंगा, हमारे पास प्रोडक्शन में 200 सर्वर है, मुझे 200 सर्वर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखनी है, या फिर मुझे आईपी एड्रेस देखना है, मुझे प्रोसेस चेक करना है, तो एक मैनुअल तो हम नहीं देखेंगे ना, स्क्रिप्ट ही वहां पे काम करती है। तो स्क्रिप्ट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये बातें, आप स्क्रिप्टिंग कौन कहाँ से मिलता है, जैसे कि अब हमारे पास कुछ ऐसी स्क्रिप्ट है प्री डिफाइंड पहले से स्क्रिप्ट, मतलब वो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को रन करना है, उसको कुछ मॉडिफिकेशन चेंजेस करना है तो उसको हम मॉडिफिकेशन करके डिप्लॉय करते हैं। क्लियर। तो ये देखना है कि जो स्क्रिप्ट हम चला रहे हैं उसको आप यूज कर रहे हो किस टाइप की, भाई ऑटोमेटिकली चल रही, कमिट चेंजेस पुश हो रहा है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान देना। अब इसके ऊपर और भी पॉइंट ऐड करना है, ऐसा नहीं कि भाई इस क्वेश्चन को हमने ये देख लिया, ये होता है ये होता है, इसके ऊपर और डेप्थ लेवल। अब डेप्थ लेवल पे कैसे आपके पास डेटा आएगा, अब आपके पास गिट का पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन ऐसे पुटअप करता है ना गिट के भी। अब जैसे गिटहब एक्शन एक्शन से उसने कुछ क्रॉस क्वेश्चन पुटअप कर दे, तो उसके वे पे पूरा का पूरा आपके पास डेटा हो, मतलब
क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी ट्रबल शूट के ऊपर, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, स्पेशली जो ट्राई कर रहे हैं जॉब स्विच करने के लिए वो। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि मैंने AWS में ऊप स्टैक्स के ऊपर बात किया था। अब ऊप वर्क्स तो है नहीं, लेकिन अगर है तो देख लीजिएगा। लेकिन कुछ चीजें क्या होती है, AWS अपडेट चेंजेस कर देता है। क्लियर। तो जब अपडेट चेंजेस करते हैं तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है, सर्विस जब है ही नहीं तो उस सर्विस को पढ़ के क्या करो। क्लियर। वो हटा दिया, अपने कंसोल से हटा देता और अपडेट भी कर देता कि भाई हमने सब सर्विसेज को हटा दिया। तो इसके अंदर कुछ सपोर्ट है, उसके अंदर कुछ डैशबोर्ड है, कॉन्फ़िगरेशन कोड मिलता है, एप्लीकेशन सपोर्ट मिलता है ऊप्स के अंदर। तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा सा इसके ऊपर गो थ्रू करिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ डज क्लाउड फॉर्मेशन वर्क इन AWS। अब क्लाउड फॉर्मेशन कैसे काम करता है, डेफिनेटली अब जैसे मैंने आपको बताया था, वो लोग जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने HCL में अप्लाई मारा था, अभी सोर्स भी लगाया था, अभी की बात नहीं है। अ, थोड़ा सा मैंने बोला कि एक अच्छी पोजीशन पे जाते हैं, लेकिन सोर्स सोर्स कुछ काम नहीं आता, सिंपल सी बात है। ठीक है। अ, आपको नहीं रखना है तो वो ऐसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, आप सोच भी नहीं सकते, समझ रहे हो। बियॉन्ड द एनवायरनमेंट, बियॉन्ड द डेवऑप्स प्रोजेक्ट्स, बियॉन्ड द SRE, आपको समझ ही नहीं आया क्या पूछ रहा है भाई। है, और वो पूछ भी रहा है तो किस चीज को पूछ रहा है, उसके जो लोकल में है, जो उसने 8 साल 18 साल पहले प्रोजेक्ट बनाया गया, उसको बातें भी नहीं पता, है ना। कुकुम्बर बैम्बू, इससे हमें मतलब ही नहीं। ठीक है। लेकिन अभी तो मेरे को सारा कुछ पता है। तो वो समय की बात है। ठीक है। तो जैसे क्लाउड फॉर्मेशन की बात करें तो कैसे AWS से रिसोर्स बनाओगे, तो इसमें हम बात करेंगे। तो क्लाउड फॉर्मेशन में स्टैक क्या होता है, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर बात करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ऐड करके रखो, ऑलरेडी मैंने बताया, बस आपको डेटा रखना है कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन, कि अगर आपसे पूछ लगे कि क्लाउड फॉर्मेशन कैसे वर्क करता है, क्या आपने बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है। क्लियर। व्हाट इज CI/CD? CI/CD बेसिक लेवल का है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने कई लेवल पे बताया हुआ है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होता है, और कंटिन्यूस डिलीवरी, है ना, डिप्लॉयमेंट की बात करें तो वह क्या होता है। तो सिंपल से समझना भाई, एक जो डेवलपर का फ्रेमवर्क है वो अपना काम करके इंटीग्रेट करता है, बैकएंड से जो ऑपरेशन की टीम है उसको इंटीग्रेट करके चलती है। ये पूरी एक लाइफ साइकिल, इसी को बोला जाता है भाई SLDC, है ना। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने पास ये रखिए कि कैसे हम ये सारा काम करें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि जिन्होंने अपने डेवलपर को यूज करके, है ना, गिटहब को यूज करके, जेंकिंस को यूज करके, एंसिबल के साथ, डॉकर क्यूबरनेटिस, सोनार के सारे टूल को यूज करके डिप्लॉय करता है, प्रोजेक्ट बनाया होगा, वही है CI/CD पाइपलाइन। ये पहले से बना हुआ होता है, हम लोग को यहाँ पे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन इसके नीचे भी एक डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ टीम होती है जो काम कर रही होती है। क्लियर। प्रोजेक्ट्स यही होते हैं। अब आप बोलते हैं कि सर मैंने प्रोजेक्ट्स बनाया, तो अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाया तो ठीक है, वेल एंड गुड। कैसे बनाया, क्लाउड फॉर्मेशन से बनाया, विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म को ही मैंने बनाया, ये तो बनाया ना। वो टेराफॉर्म से रिलेटेड फिर आपसे सिनेरियो पूछेगा, ना कि ये पूछेगा। अब मैनुअल टास्क नहीं होता, होता है, लेकिन कई ऐसी कंपनियां होती है जो बोलते हैं हम मैनुअल नहीं करते, तो मैनुअल के बेसिस में जैसे कि स्टेप पूछ लेगा कि इंफ्रा का पहला पार्ट क्या होता है ना, आप कैसे बनाओगे, क्या डेटाबेस, तो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है आपको। ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि नाउ, अगर आप ऑलरेडी 5+ एक्सपीरियंस हो, है ना, फिर भी रिजेक्शन खा रहे हो, तो किस पे फोकस रखना, डेटा। ठीक है। थोड़ा सा आप एक बार गो थ्रू करिए, उसके बाद इंटरव्यू के क्वेश्चन दीजिए, उसी पे पूरा खेल टिका हुआ है। क्लियर। तो आपको ये देखना है व्हाट इज CI/CD, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। अब आप क्या बोलो, अब ये बोलेंगे सर 5 साल में क्वेश्चन पूछता है। देखो, 5 साल में जब आप बैठते हो एज अ 5 ईयर एक्सपीरियंस, तो ये तो आपके बियॉन्ड निकल ही जाएगा ना। वो लोग एकदम बिगनर लेवल पे, बिगनर बोलते बिगनर, कॉलेज से निकल रहे हो, है ना, आपको लगता है इंटर्नशिप मिल जाए, तो क्या ये क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है। आप ये मत सोचो कि क्वेश्चन नहीं आते, आते। ठीक है। तो जब आपको यही नहीं पता कि सी ये कंटिन्यूशन सर आप मैंने किया हुआ है, हमने कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है, किसी को देख के कॉपी किया है, किसी को देख के पेस्ट किया है कहीं ChatGPT से, आपके पास बोल, अगर लैब करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, आप डोंट वर्क लाइक अ वर्कर। ठीक है। वर्कर क्या करता है, काम किया 12 घंटे, 2 पैक मार के सो गया। आप उस लेवल पे मत करिए ना। स्मार्ट लर्निंग आपने किया कभी, स्मार्ट वे पे लर्न किया है। जो स्मार्ट है, जो हार्ड वर्क है, उसको 4 महीने का सफिशियंट होता है, वो जॉब ले लेता है, सीधे बोलता है सर मेरी जॉब लग गई। ऐसे लोग होते हैं, वो होते हैं 100 में से 1 लोग, थाउजेंड्स ऑफ में से 2 लोग मिलेंगे, बाकी सब ऐसे ही होते हैं, हवा में बात करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा।
ठीक है, मेहनत करनी होगी तभी सिलेक्शन होगा भाई आज की डेट में। और मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे पिंच अनाउंस कर रहा हूँ कि जिसको लगता है भाई मुझे सर करियर की गाइडेंस चाहिए, है ना, सलाह चाहिए, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको फेस टू फेस बताऊंगा कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज ऑफ, यार मुझे थोड़ा सा ऑड भी लगता है कि यू आर पेइंग 2 लाख रुपीज जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम में, 50,000 रुपीज जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम में, और आप बिलोंग करते वेरी पुअर फैमिली से, लेकिन आपका फोकस रहता है कि जॉब लगनी चाहिए, लेकिन आपको पता है इतना आसान भी नहीं है ना। वाई यू आर वेस्टिंग दिस टाइप ऑफ मनी, है ना। आप 50,000 पे करके स्टार्टअप करने की कोशिश करते हो तो मत करो भाई, 5,000 में क्या जाता है, करो ना, पहले इसको तो करो नीचे लेवल पे। 50,000 में जितना कंटेंट कंटेंट नहीं मिलेगा उतना 5,000 में आपको मिल जाएगा, वो क्यों नहीं सोचते हो? ठीक है, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है, मैं आपको फोर्स नहीं करता किसी चीज के लिए, सपोर्ट है, उन सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा योरसेल्फ। तो बिल्ड का ऑटोमेशन की बात करें, मेन कोड रेपोजिटरी क्या होती है, सेल्फ टेस्टिंग क्या होता है। अब सेल्फ टेस्टिंग तो अभी नहीं होता, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि नहीं है भाई, है ना, अलग अलग टेस्टर हैं, हम सी आई सी डी में पूरा टेस्ट करके रखते हैं, ऑटोमेशन में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, बिल्ड का कुछ भी कॉन्सेप्ट होता है, फास्ट बिल्ड करना है तो उसके लिए हम कैसे काम करते हैं, तो ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। अब ये थ्योरेटिकल में आपकी जॉब नहीं लगी, मैं बार बार बोलता हूँ, परफॉर्म द प्रैक्टिकल विद लैब। अब लैब में मतलब क्या भाई, आपने कुछ प्लगइन्स डाउनलोड किया था, प्लगइन्स डाउनलोड करने का मकसद क्या था, कि भाई उस एजेंट का लेने का मकसद क्या था, हमने रिपोजिटरी बनाई तो बनाने का वे क्या था। ठीक है, कल को हम भी रिपोजिटरी भी चेंजेस मानने मानने पड़ते, तो इसमें याद रखना ये गिट का पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, गिट हब आपको आनी चाहिए, क्लियर, तभी जाके ये सारी बात पकड़ पाओगे, अदरवाइज फिर हवा में बात हो रही होगी आपकी। क्लियर, डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन कैसे करोगे, है ना, कैसे उसको हम करेंगे पुश बिल्ड, तो ये आपके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, वाई वी आर यूजिंग, ये सारे क्रॉस क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि भाई हम क्यों यूज करते हैं। आप रट्टर तो मत बनिए। बग, व्हीकल को आपको बग मिला, डेवलपर ने इजीली उसको रिवर्ट करके बैक करके, है ना, फिर से डिप्लॉय मार दिया, तो यही तो भाई कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट यही हो, क्लियर। और इसके कई मैंने से पार्ट्स बताए हुए हैं कि भाई वेबसाइट चल रही है बैकएंड से, आपको कैसे उसको डिप्लॉय करना, वो सारी चीज। व्हाट आर द ऑप्शन फॉर द सिक्योरिटी इन जेंकिंस? यस, अगर आपने जेंकिंस को प्रॉपर वे पे यूज किया है तो इसमें क्या हो सकता है, भाई आपने सेटअप किया, क्लियर, इसके अंदर अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर एलडेप, है ना, अगर आपने इन थोड़ा सा फोकस करोगे एलडेप के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, लोग करते थे, अब मे बी दे चेंज द टेक्नोलॉजी और नॉट, किसी पे काम कर रहे हैं, तो आपको सारी चीजें देखना है भाई, यूज कर रहे हो जेंकिंस, जेंकिंस का डैशबोर्ड है, एलडेप अगर प्लगइन्स यूज कर रहे हो तो भाई चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब एलडेप क्या होता है, जो एजोर डेवॉप्स के लोग होंगे उसको बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लर्निंग जरूर करनी पड़ेगी। कैन वी आल्सो सेट अप द मैट्रिक्स फॉर द सिक्योरिटी इन जेंकिंस? ठीक है, क्या पॉसिबल है? तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। सैप का कॉन्सेप्ट क्या है, ये टूल अभी आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एज अ बिगिनर लेवल पे, अब ये क्वेश्चन है, इसके साथ कुछ लिखा हुआ है, मैं लिखी की तो बात ही नहीं कर रहा ना, ये लिखा हुआ है, इसको क्या करो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है तो उस प्रैक्टिकल के बेस में डेटा आपका काम है, इंक्लूडिंग जो आपने वहां पे पढ़ा विद थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल के साथ, वो डेटा, इन दोनों डेटा को मर्ज करते हैं तो आपके पास एक कंटेंट आता है कि मैं कैसे बोलूं। ओके, 3 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन है ना। हाय सुनील, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर करंट प्रोजेक्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज यू हैव फेस्ड सो फार एंड योर डे टू डे एक्टिविटी, दैट्स इट, इसी में आपको निकाल देना। फिर वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा कि बताइए जो आपने सीवी में लिखा, बेस्ड ऑन सीवी और रिज्यूमे में जो आपने डाल के रखा, वो उठाएगा, पिकअप करेगा, और अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मान के चलो आपने लिख दिया क्यूबरनेटिस, तो क्यूबरनेटिस के अंदर आपने लिखा क्यूबरनेटिस, आप क्यूबरनेटिस नहीं डालते कि ईटीसीटी डेटा, है ना, पॉड, रेप्लिकास, आप ऐसे नहीं देते, क्यूबरनेटिस मतलब स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन क्यूबरनेटिस। फिर वो आपसे पूछेगा, सपोज आई हैव एन इन्वायरमेंट, और उस इन्वायरमेंट के हमारे पास मल्टीपल्स क्लस्टर है, और उस क्लस्टर में मैं अलग अलग डिप्लॉयमेंट चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल? आपने बोला नो, इंटरव्यू समाप्त। आपने बोला यस, तब आपसे बोलेगा व्हाई, हाउ, कैसे, एक्सप्लेन ब्रीफ। ये होते हैं सिनेरियो बेस पर। फिर आपसे पूछेगा, आप डीप डेप्थ लेवल पे जाओगे, अब आप बताओगे यस वी कैन डू वाया एक्सपोज, है ना, तो एक्सपोज क्या होता है, उसके अंदर डीपली जाता जाएगा। ठीक है, फिर उसी के बिहाफ में क्रॉस क्वेश्चन पुट अप करेगा, तो ये होते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, क्लियर।
देखो, जहाँ पे आप इंटरव्यू देते हो तो सिलेक्शन भी वहीं छुपा रहता है, लेकिन हमें लगता है कि वहाँ पूछ लेगा भाई अल्फा पाइथागोरस प्रमेय बता दीजिए, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सब नहीं है भाई। आपको पता है रट के कोई भी कर लेगा, आपसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं जो रट के बैठे हुए हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, वाई? कि पता है बदल देना है समय के हिसाब से, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, होप ये बात आपको समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।